जय श्री महाकाल। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत कुछ है। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति या वो व्यक्ति ऐसे सफल हो गया, हम भी ऐसे ही सफल हो जाएंगे, या उसके ये सूत्र थे, उसने ऐसे ऐसे किया तो वो सफल हो गया, हम भी यही करेंगे। तो ये गलत सोचता है इंसान, क्योंकि हर व्यक्ति के कुछ हिडन पॉइंट होते हैं। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। मेरे भी कुछ हिडन पॉइंट हैं जो आप बाहर देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं जो आज यहां तक आपके सामने हूं, कहते हैं कि चमकता सितारा सबको देखता है, लेकिन उस चमकने वाले सितारे ने कितने सारे अंधेरे झेले होते हैं ये किसी को नहीं दिखाई देता है। मैंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने समझा जिंदगी को। मैंने समझा कि जिंदगी में कैसे सफल होना है। मैंने समझा कि मैं एक ऐसा काम करूंगा, मैं विचारों को दूंगा लोगों को। लोग सोचते हैं मैं ये बिजनेस करूंगा, लोग सोचते हैं मैं ये बिजनेस करूंगा। मैंने भी सोचा कि मैं भी एक बिजनेस करूंगा। क्या बिजनेस करूंगा मैं बिजनेस करूंगा सोच का। मैं सोच बेचूंगा। मैं वो सोच लोगों को दूंगा जो सोच इंसान को सफल कर सके, जो सोच किसी इंसान की जिंदगी बचा सके, जो सोच किसी इंसान को सिद्धियां दे सके, जो सोच इंसान को 0 से 100 तक ले जा सके। मैंने ये सोचा। मैंने सोचा कि मैं शब्दों को लोगों तक दूंगा। मैं शब्दों को लोगों तक दूंगा। ये विचार मुझे कहां से मिले? सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखना कभी खत्म नहीं होता है। जब मैंने देखा कि लोग तो यहां बड़े शातिर हैं, गुब्बारे में हवा को बंद करके हवा को भी बेच देते हैं, तब मुझे समझ में आया कि दुनिया में हर चीज बिक सकती है, बस इंसान में हुनर होना चाहिए। और मैंने लोगों को सोच देना शुरू कर दिया। मैंने साधनाएं करी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। मैंने अनुभव लिए जिंदगी के। मैंने समझा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। लेकिन इसके साथ ही महाकाल बाबा की कृपा रही, माँ आसुरी लक्ष्मी की साधनाएं करी, उनकी भी विशेष कृपा रही। लेकिन इसके साथ एक और शक्ति ने मेरा साथ दिया, अज्ञात बाबा। एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। अब कुछ ऐसा होता मेरी ज़िंदगी में कि जब भी लोग कम हो जाते मेरे पास आने, या जब भी मेरे जीवन में समस्याएं आने लगती, तो मैं अज्ञात बाबा को बोलता, अज्ञात बाबा ऐसा ऐसा करो, और वो चीज़ हो जाती। कितने हद तक होती है, कैसे मानेंगे हम ये चीज़? चलिए आज ये बता देता हूँ। एक साधक हैं, उन्होंने अज्ञात बाबा की साधना करी। अब वो परेशान, बैंक के चक्कर काट काट के परेशान। उनका बैंक में एक काम फंस रखा था, पासबुक निकलवानी थी या कुछ काम था जो हो ही नहीं पा रहा था। बैंक वालों ने कम से कम 6-7 चक्कर लगवा दिए। ये यहाँ से होगा, ये कल होगा, ये परसों होगा, कल आधार कार्ड लाना, परसों ये लाना, वो ये बात, ये सब करके चक्कर कटवा दिए। अब उन्होंने ये काम किया, उन साधक ने, कि उन्होंने अज्ञात बाबा का आवाहन किया, उनको बुलाया, उनको बोला अज्ञात बाबा मेरा ये काम करवाओ। और बोल के जब वो गए, वो क्रियाएं करके, कुछ क्रियाएं हैं, जब वो क्रियाएं करके अज्ञात बाबा का बोल के गए तो देखा वही लोग थे और उनके पास वही क्वेश्चन फिर से किया जो पहले किया था। तो अब की बार जब क्वेश्चन किया तो उसने भगाया नहीं, ना पहले जैसी बातें करी। उसने बोला अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अंदर चले जाए, मैनेजर साहब के पास चले जाए। और गया, जो काम 10 दिन से नहीं हो पा रहा था वो काम उस दिन फाइनल हो गया। ये चमत्कार है अज्ञात बाबा का। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप इस चीज को?
तो ऐसे जिंदगी में बहुत सारे रहस्य और रहस्य भी उसी के सामने उजागर होते हैं जो व्यक्ति उसका पात्र होता है, और वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उन रहस्यों को यूज करके, उनका प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी उसको सफल कर लेता है। उनमें से कुछ अंश वो अन्य लोगों के लिए छोड़ देता है और उन लोगों को देखता है कि इन लोगों में पात्रता है, ये उन अंशों को समझ के उस रहस्य के बारे में समझ सकते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझ के उस रहस्य से फ़ायदा ले लेते हैं, जो नहीं समझने वाले होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो इस तरीके से ये रहस्यों का संसार है, इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ज़िंदगी में सफल होने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी है, और ज़िंदगी में बरकत करने के लिए नीयत ज़रूरी है। जब इंसान की नीयत साफ होती है तब इंसान ज़िंदगी में सफल होने लगता है। आज बहुत सारे लोग, कई बार मुझे संस्थान के नंबर पे मैसेज आता है, वासा जी आप तो बिजनेसमैन हो, आप तो बिजनेस करते हो, आप तो बिजनेस करने लगे, आप परोपकार कीजिए। मुझे बुरा नहीं लगता, मैं यही बोलता हूँ कि परोपकार मैंने बहुत किया, और इतना किया कि अपने जेब से 10 रुपये अगर बचे हैं सिर्फ जेब में, तो वो 10 का नोट भी किसी को दे दिया, और परोपकार करने के बाद सिर्फ गालियाँ मिली। तो आज जब कोई बिजनेसमैन कहता है तो मैं यही बोलता हूँ, हाँ वाकई में बिजनेसमैन ही हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ। किस चीज़ का बिजनेसमैन हूँ? मैं सोच का बिजनेसमैन हूँ। मैं सोच देता हूँ, मैं विचार देता हूँ, मैं आइडिया देता हूँ, मैं थॉट देता हूँ। और ये जो मैं है, ये मैं मेरा अहंकार नहीं है, ये मैं यानी कि अपने आप को जाहिर करना है। यानी कि जो संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं तो इस बात को लेके आ जाएंगे कि वासा जी बोलते हैं मैंने किया। तो ये जो मैंने है या जो मैं है ये एक वचन है, क्योंकि हम नहीं कहूँगा, क्योंकि दिमाग मेरा एक ही है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। उनको बोलो आप स्पिरिचुअलिटी में आए क्यों हैं? मुझे भला करना है गुरुजी, मुझे लोगों का भला करना है, लोग दुखी हैं उनका भला करूँगा, उनका अच्छा करूँगा, उनको सही राह दिखाऊँगा। तब मैं उनको ये बोलता हूँ कि अपना भला कर लिया पहले, तुम्हारा भला हो गया? जब तुम अपना भला नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों का क्या भला करोगे? सीधी सी स्पष्ट शब्दों में बात बताओ कि क्यों सीखना चाहते हो ये सारी चीज़ें, या क्या यूज करोगे इन चीज़ों का। तब फिर इंसान की ओरिजिनलिटी धीरे धीरे खुलना शुरू होती है। फिर वही हाथी जैसे दांत बाद में निकल के आते हैं कि बाहर की कुछ और, अंदर की कुछ और। तो जो करना है सीधे तरीके से करो। दुनिया ही बिजनेस है, दुनिया ही व्यापार है, और जब बिजनेस कर रहे हो तो बोलने में कैसी शर्म। मैंने कभी अपने आप को गुरु नहीं बोला, लोग मुझे गुरु बोलते हैं। ये उनकी अवधारणा है, ये उनका प्रेम है, इसलिए वो गुरु बोलते हैं। क्योंकि गुरु एक तत्व है, शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है, और शिव के अलावा कोई गुरु नहीं है। मैं भी गुरु नहीं हूँ, लेकिन जब ये तत्व मुझे मिला तो आज इस स्थिति तक आया कि लोगों ने मुझे वो दर्जा दिया गुरु पदवी का, और मैंने उस गरिमा को रखा। तो हर चीज व्यापार ही तो है, हर चीज बिजनेस ही तो है, लेकिन बिजनेस भी ईमान से ही होता है। कई बार कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि लॉस ही लॉस, यानी कि अपना ही पैसा आप दूसरों पे लुटाते हैं, ज़रूरतमंद की आप मदद करते हैं। लेकिन ज़रूरतमंद की मदद आप तय करेंगे ना कि लोग बोल रहे हैं कि मैं ज़रूरतमंद हूँ मुझे दो, तब नहीं देना है उसको, क्योंकि ऐसे आप दोगे तो ऐसे हज़ारों ज़रूरतमंद पैदा हो जाएंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत डीप तरीके से समझने की कोशिश करी। एक दो भिखारी जो मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठते थे प्रीति विहार के, तो मैं देखता था कि एक बूढ़ा बैठता था, सुबह बैठता था, शाम को चला जाता था। तो मैंने एक दो दिन उसका पीछा भी किया, क्योंकि मैं भी उसको पैसा देता था। अब जब वो रोज़ मिल रहा है, रोज़ में 10-10 रुपये 20-20 रुपये कब तक दूंगा उसको, तो मैंने देखा कि ये करता क्या है। तो मैं रुका वहाँ पे, मैंने देखा रात को 8 बजे उसने सारे पैसे निकाले, गिनने के बाद अपना लठ उठाया और गया, बढ़िया गाड़ी में बैठा, चला गया। मैंने सोचा वाह ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, गजब की नौकरी है, ना कुछ करना ना कुछ करना, बस बैठ जाओ, हाथ फैला लो, बस हो गया, दीनहीन बन जाओ।
तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करने को निकलेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि एक अनार 100 बीमार, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में ओरिजिनलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को में सफल होना है अगर, तो सारे पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, तब आप सफल हो जाएंगे। यदि आप हाथी जैसे दांत रखेंगे, लोग आपको बोलेंगे आप तो व्यापार कर रहे हो, आप तो बिजनेसमैन हो रहे हो। तो यदि आप वाकई में बिजनेसमैन हो रहे हैं और आप बोले नहीं नहीं जी हम तो गलत बात, ये ऐसा कैसा कहता, कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर कोई मुझे बोलता है आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बोलता हूँ हाँ वाकई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। इसलिए बिजनेसमैन हूँ क्योंकि मैं किसी का फ्री में मदद नहीं कर सकता हूँ। फ्री में यूट्यूब से मदद कर सकता हूँ, फ्री में आप लोगों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ, संस्थान से फ्री में आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर मुझसे बात करनी है तो मैं फ्री में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कहते हैं, किसी ने एक दोहा लिखा है, शुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। तो जो लोग प्रेम दिखाते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको बड़ा प्रेम करते हैं, हम आपको बड़ा पसंद करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ इस ज्ञान को पसंद करते हैं। जिस दिन ये ज्ञान खत्म हो जाएगा उस दिन वो मुझे भी पसंद करना बंद कर देंगे। तो यही जीवन का सच है कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। तो हकीकत में जीना शुरू कर दीजिए, चीज़ों का सहारा लेना शुरू कर दीजिए, बेशक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। सफल वही है जो भौतिक जीवन में भी सफल हो और आध्यात्मिक जीवन में भी सफल हो। और मेरे कुछ आदर्श हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एडोल्फ हिटलर, इन्होंने मुझे सिखाया कि अपने देश के लिए हमेशा सोचना। और एक और मेरा आदर्श सिकंदर, जिसने मुझे सिखाया कि सब हासिल करके सब खो देना। विश्व विजेता सिकंदर जिस दिन मरा हाथ उसके खाली ही थे। तो मुझे ये पता है जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिन मैं जाऊँगा दुनिया छोड़ के मेरे हाथ खाली ही होंगे। तो ये सीख जिस इंसान की ज़िंदगी में घटित हो जाती है, जो एक्सेप्ट कर लेता है हकीकत को, वही इंसान ज़िंदगी में सफल होता है। आशा करता हूँ आप आज समझ गए होंगे कि ज़िंदगी में आपको कैसे सफल होना है। तो सोचना शुरू कर दीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, जाहिर सी बात है आप एक दिन सफल हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।